आज आप लोगों के लिए वीडियो जो तैयार किया जा रहा है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल और नेगेटिव दोनों पढ़ाया और अब बारी है इंटरोगेटिव। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो वर्ब के अंत में गा गे गी आते हैं और उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो सेल, सेकंड और थर्ड है तो विल, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में विल और सेल के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग कर देते थे। अब बारी आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस वही सेंटेंस होता है ऐसे सेंटेंस में जो प्रश्न पूछा जाए, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे होते हैं, वे होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर क्या होगा ये देखिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले WS फैमिली का जो वर्ड होगा उसको रखेंगे। WS फैमिली वर्ड का मतलब होगा जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनमें से कोई भी एक आ गया उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद विल या सेल को बाहर कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे क्या लोमड़ी पेड़ के नीचे आएगी। अब यहाँ पे एक चीज गौर करनी है कि यहाँ पे देखते हैं गी है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और क्या नामक शब्द आया है तो ये इंटरोगेटिव है। इसमें होता क्या है कि जब कभी भी क्या नामक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो हम लोग क्या के इंग्लिश वर्ड नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे WS का कोई काम नहीं है। अब विल या सेल में से कोई एक, चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पे लोमड़ी है यानी कि फॉक्स, तो फॉक्स हमेशा होती है थर्ड पर्सन, इसलिए रखेंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट द फॉक्स, उसके बाद सब वर्ब क्या है आना, कम। अब पेड़ के नीचे, अब नीचे की इंग्लिश कई होती है लेकिन यहां पर पेड़ के नीचे जब कोई वस्तु धरातल के नीचे हो लेकिन धरातल से सटी हुई न हो तो उसके लिए हम लोग अंडर का प्रयोग करते हैं। लोमड़ी पेड़ के नीचे है तो ऐसे तरीके से है कि पेड़ की शाखाओं से वो सटी हुई नहीं है, वो शाखाओं के नीचे है, इसलिए अंडर का प्रयोग होगा, अंडर द ट्री। यहां पे दो चीज नोटेबल है, नोट करने योग्य। एक, क्या नामक शब्द जब सबसे पहले आता है तो क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं लिखते हैं, और दूसरी पेड़ के नीचे, यहां पर नीचे की इंग्लिश अंडर होगी। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। वे लोग पार्टी में मोहन को आमंत्रित क्यों करेंगे। यहां पे है गे, तो हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और यहां पर है क्यों, तो क्यों हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब सेंटेंस कैसे बनेगा, अब यहाँ पे देखते हैं कि इस पूरे हिंदी सेंटेंस में क्यों नामक शब्द आया है और क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, WS फैमिली का वर्ड है और इसकी इंग्लिश होगी सबसे पहले WH यानी कि वाई के बाद विल या सेल, चूंकि वे लोग ये थर्ड पर्सन है तो विल, उसके बाद दे, वाई विल दे, उसके बाद वर्ब क्या है आमंत्रित करना, इनवाइट, किसको, मोहन को, पार्टी में, इन द पार्टी।
ये आपका सेंटेंस है, आपके सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुके। अब आप इसको प्रैक्टिस के तहत आप इसे सीख सकते हैं। यहाँ पे नोट करने योग्य चीज है कि स्ट्रक्चर में अगर फ्यूचर इंडिपेंडेंस के किसी भी सेंटेंस में अगर प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आएंगे तो हम प्रश्नवाचक शब्द को सबसे पहले लिखेंगे, और यदि क्या नामक शब्द पहले आता है तो क्या की अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से हम लोग काम चला लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इंटरोगेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब हुआ कि ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्नवाचक शब्दों के साथ साथ नहीं नामक शब्द भी आ जाए। अब इसके लिए क्या होता है स्ट्रक्चर हमारा, सबसे पहले WH फैमिली का जो वर्ड है वो रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे विल या शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और यहीं पे नहीं की इंग्लिश नॉट, और कभी 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 नहीं आ जाता है तो नेवर, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और यहीं पे साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे सेंटेंस हम क्या लिखते हैं, कौवा कभी सूखी रोटी क्यों नहीं खाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कौवा कभी सूखी रोटी क्यों नहीं खाएगा या कौवा सूखी रोटी कभी क्यों नहीं खाएगा, ये दोनों सेंटेंस एक ही तरह से होंगे। जरूरी नहीं है कि नेवर की जो इंग्लिश है कभी और नहीं दोनों एक पास हो, लेकिन कभी और नहीं अलग अलग होकर के एक सेंटेंस में रह सकते हैं, तब भी हम लोग नेवर का यूज करते हैं। अब चूंकि क्या है, सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड वह क्या है, क्यों, और क्यों की इंग्लिश वाई, और वाई के बाद विल या शैल, चूंकि कौवा थर्ड पर्सन है इसलिए विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट वो क्या है, कौवा द क्रो, फिर अगर नहीं रहता तो सिर्फ नॉट रखते, चलिए कभी और नहीं दोनों है इसलिए नेवर, फिर उसके बाद वर्ब खाना ईट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, सूखी रोटी, दी ड्राइड ब्रेड, छिपकली दीवार से नीचे कब नहीं गिरेगी। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कब, और कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, सबसे पहले, और व्हेन के बाद अब क्या करेंगे, विल। अब छिपकली द लिजर्ड, LIZARD, लिजर्ड, उसके बाद नहीं का नॉट, नीचे गिरना, नीचे पहले गिरना का फॉल, अब नीचे का डाउन, सिर्फ गिरना रहता हम फॉल का प्रयोग करते हैं, और नीचे गिरना का है तो फॉल डाउन। अब उसके बाद क्या है, दीवार से, ऑफ दी वॉल, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये सेंटेंस है, ये स्ट्रक्चर है। इसमें सीखने वाली क्या चीज है, पहली चीज कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर का यूज होता है, और नेवर हमेशा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के पहले यूज होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखने की क्या चीज है, जब नीचे की इंग्लिश आती है तो वर्ब के पास ही फॉल डाउन, डाउन का प्रयोग कर देंगे। और चूंकि ये दीवार एक प्रकार की जगह नहीं, एक प्रकार की सतह है, और सतह से जो चीज अलग होता है उसके पर हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, और जगह से अलग होता है हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर है।